जी सर। सर ये जो पहले थे ये तो हो गए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा पूरा, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जी सर। डोमेन और रेंज हो गया था, करके देखा था कुछ। सर ये डोमेन वाले नहीं करे मैंने। चलो इसको बताता हूँ और फिर वो बुक करते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, डोमेन का मतलब होता है जो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू जो भी हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन की वैल्यू है, उसको कहते हैं डोमेन। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x एक फंक्शन है, तो इसमें x की जगह जो भी हम पुट कर सकते हैं वो सारी की सारी डोमेन होती है, और पुट करके जो आएगा उसको रेंज कहते जी हैं। जैसे अ सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एक मिनट रुकना। हाँ देखो, जैसे ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स। जी सर। देखो भाई, इसमें ये कहा फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर रियल फंक्शन, रियल फंक्शन के लिए उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन का मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी वैल्यू पुट कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो हम इसमें -7 पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सर अगर -7 पुट कर दें तो बाहर माइनस लगा हुआ है, और इसकी जगह कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है कि अंदर अगर आप माइनस डालोगे तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा। जी सर। ठीक है, -7। यहाँ मान लो आप +7 पुट कर दो, ये तब भी -7 ही देगा। जी सर। ठीक है भाई, तो यहां से हमें पता चला, एक चीज देखना कि x की प्लेस पे हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी रख रहे हैं, वो सारी की जी सारी सर ये। रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, रियल फंक्शन के लिए रख सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो डोमेन जाएगी वो जाएगी फॉर रियल नंबर, ऐसे लिख देंगे कि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर रख सकते हैं। या ऐसे भी दिखा सकते हो कि -∞ से +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। जी सर। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, थोड़ा सा सोचना बस दिमाग को खोल के कि रेंज क्या आ जाएगी। आप नोटिस करो, आपने -7 रखा तो आपको -7 ही मिला, आपने 7 रख दिया तब भी माइनस ही मिला। तो इसका मतलब जी। इसमें सारे नेगेटिव नेगेटिव नंबर ही मिल रहे हैं। जी सर। और कुछ सोचो इसके बारे में, जैसे जीरो सोच लिया आपने, जीरो भी तो हो सकता है। जी सर। तो सर ये इधरले वाली होंगी ना, ये -7 जो 7 लिख रही है रेंज में।
देखो भाई, इसकी जो रेंज आएगी वो सारे नेगेटिव नंबर ही आएंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, चलो अब ये एक √9x वाला देख लो, f(x = √9 - x²। देखो सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं सर। वॉल्यूम कम करो सर थोड़ी सी। हो गई सर। हो गया। देखो इसकी जो डोमेन है, यानी x की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की जगह अगर हम 3 पुट करें तो कितना आंसर आएगा, √9 - 9 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर x की जगह हम -4 पुट करें तो कितना आ जाएगा, √9 - 16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, √-7। तो रूट में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी, ये रियल नहीं होगा। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि 9 - x², ये ब्रैकेट में कोई माइनस ना हो। और माइनस कब होगा, जब x की वैल्यू आप -3 से ऊपर रखोगे। ठीक है, और जब x की वैल्यू आप +3 से ऊपर रखोगे। ठीक, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो -3 से +3 के बीच में ही होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो -3 से +3 के बीच में ही आनी चाहिए। ओके सर। ठीक, ये आ गया। अब रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी, जब आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दोगे तो √9 - 0 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, तो रेंज आएगी इसकी 3। और जब आप इसमें 3 पुट कर दोगे तो सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम होगा 0, तो 0 से 3 तक जाएगी इसकी रेंज। ये एक मोटा मोटा सा आइडिया है डोमेन और रेंज का। कल वाली वीडियो देख लेना भाई अगर आपकी छुट्टी है तो। ओके सर। अब देखो ये आपकी बुक में सेकंड वाला चैप्टर ये है, रिलेशन एंड पार्टीशन। सब कुछ वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी में से ही हम रिलेशन को चुनते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं वो आर के नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं आए। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ए और बी दो सेट है, तो बताना है कि उनका रिलेशन कौन सा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, ए क्रॉस बी कर लो। बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए, जैसे मान लो पहला एलिमेंट उठाया, ए पी के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, फिर ए क्यू के साथ बनाएगा, ए आर के साथ बनाएगा और ए एस के साथ, फिर यहां से आ जाएगा बी, बी पी के साथ बनाएगा, फिर बी क्यू के साथ बनाएगा, बी आर के साथ बनाएगा और बी एस के साथ बनाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा सी, सी किसके साथ बनाएगा, फिर क्यू, ऐसे ही पी क्यू आर एस सब के साथ में। तो इसमें जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका लिख दोगे तो आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा इसमें रिलेशन में होगा। ठीक है, R1 R2 R3 R4 में से कोई ना कोई इसमें से दिख जाएगा। तो एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो और चेक करो तीनों चारों ऑप्शन। अभी बच्चा है, समझता नहीं है रिश्ते का होते हैं, अपना का लेकिन आप तो बड़ी हैं, आप अपने हाथ से जो भी बनाएंगे ना, आप बोल के प्रणाम करके खाएंगे, एक छोटा सा काम कर दीजिएगा ताकि
QV पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो और Yes. चेक करो चारों में हाँ से जी। कौन सा है। AP है, AQ है, A है। सर ये तो लगभग चारों में मैच हो रहे हैं, जो हमारे जो कार्डियन होम की जो फॉर्म बनी है, फर्स्ट वाले में AP भी है और चारों में मैच कर रहे हैं। CS फर्स्ट में तो कर रहे हैं सर, और हो सकता है फर्स्ट यू। देखो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि जो R1 है वो A क्रॉस B में है, बिल्कुल ठीक है, तो R1 रिलेशन ये होगा, था सर। खत्म हो गया। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला नहीं होगा उसमें। जी सर, एक वाला मैच नहीं हो रहा इसमें, क्यूबी वाला नहीं हो रहा। हाँ QB वाला मैच नहीं होगा, इसका मतलब वो रिलेशन में होगा ही नहीं। फिर थर्ड वाला चेक कर लो, वो होगा, इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। DP भी है सर, DP भी है नहीं हो और रहा क्योंकि इसमें CR भी है, PR भी है सर, ये वाला थर्ड वाला भी है। और फोर्थ वाला नहीं होगा। जी सर फोर्थ वाला। ठीक है भाई, चेक हाँ सर करो फोर्थ वाला नहीं, इसमें Q है सर उसमें, और जो हमने बनाया वो AQ आ रहा। जी। अब देखो आगे का टॉपिक, डोमेन और रेंज, जो मैं अभी आपको बताया 11th वाली बुक थी वो, जिसका मैंने पढ़ाया था। डोमेन x की वैल्यू सारी, और रेंज, मान लो ये फंक्शन है f(x = x², तो x की जगह आप 0 पुट कर दो तो कितना आएगा, 0 आएगा। x की जगह -1 पुट कर दो तो 1 आएगा। x की जगह 1 पुट कर दो तो भी 1 आएगा। x की जगह 2 पुट कर दो तो 4 आएगा। तो ये जो सारी वैल्यू है ना, उनको कहते हैं डोमेन और इनको कहते हैं रेंज। रेंज तो यहाँ वही बात लिखी हुई है। अब आपको ये थ्योरी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A to B। रिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं, A से B की तरफ। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट, ये मिसप्रिंट है इसमें, डंडा लगा लिया उसके नीचे। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। डोमेन X of relation R is defined as the set of consisting of all the first element। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये वाले जो हैं, इनको सबको जो कहते X की हैं डोमेन, यानी वो X की वैल्यू होती है। और दस रेंज Y of relation defined as the set consisting of all the second element of the ordered pair belonging to R। तो यही लिखा हुआ है कि X क्या है, डोमेन है, और Y क्या है, रेंज है। ठीक है, तो X is a subset of A, Y is a subset of B। ठीक, यहां तक की बात होगी। अब R inverse be a relation from B to A। R inverse be a relation from B to A, then R inverse is the inverse relation of R। ठीक है, तो ये हो जाएगा R inverse का मतलब है उल्टा। अब डोमेन और रेंज बदल जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, ये आ जाएगा B और A। तो अब जैसे इनवर्स फंक्शन होता है ना, आपने पढ़ा होगा F इनवर्स X इक्वल्स टू या F इनवर्स Y इक्वल्स टू X। जैसे फॉर एग्जांपल Y इज इक्वल्स टू FX है, तो अगर इसका इनवर्स हो तो कैसे लिखा जाएगा, ये F इस तरफ आ जाएगा, F इनवर्स Y। तो अब डोमेन और रेंज बदल जाएंगी, मतलब जो यहाँ रख रहे हैं अब वो क्या है, डोमेन है, और जो यहाँ आ रहा है अब वो रेंज है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, वही बात है जो पहले हमने पढ़ी कि A और B दो सेट है। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन द इनवर्स ऑफ A, R इनवर्स, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं और उसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि A एक सेट है, एक B सेट है, उनका रिलेशन ये है कुछ, तो इज अ रिलेशन। तो R इनवर्स क्या होगा, बस ये सारे एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, QA, RB, QC सब कुछ उल्टा हो गया, तो उसको बोलेंगे कि ये एक इनवर्स रिलेशन है। ठीक है भाई, ठीक है सर। चलो अब टाइप ऑफ रिलेशन को देखो। रिलेशन के तीन टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं सॉरी। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि वही आपको वापस मिले। ठीक है, जो देते हैं वही वापस मिले। जैसे अगर ARA कहते हैं उसको, ARA, A का रिलेशन A से ही हो। ठीक, रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब वो क्रम वापस आ जाए उल्टा होके। जैसे A का B से जो रिलेशन है वही B का A के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, फिर इसके बाद है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है,
कि ये इक्वल ना हो तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। 12th क्लास तक बस यही होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लास्ट वाला है। यस सर। ट्रांजिटिव में लिखा जाता है कि ए का बी के साथ में रिलेशन, फिर बी का और सी B के का साथ में जो रिलेशन है, तो इसका वही मतलब रिलेशन ए सर का सी A के का साथ भी C के होगा। साथ में। यस सर, ये तो पढ़ रखा है जी। तो R is the relation less than is anti-symmetric and transitive. In R the relation of equality is, देखो अगर ये तीनों ही बातें हों, कोई ऐसा फंक्शन हो इक्विवेलेंस। जिसपे तीनों बातें हों, तो उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो वो इक्विवेलेंट होगा, कि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं होगा अगर एक भी बात ना हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। तो कैसे चेक करते हैं इस बात को समझना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर जेड। जेड क्या होता है? जेड इंटीजर का सेट होता है, और इंटीजर क्या होते हैं? जो 0, +1, +2 और -1, -2 ऐसे प्लस में भी जाए और माइनस में भी जाए और उसमें 0 भी हो, उसको कहते हैं इंटीजर का सेट। तो यहाँ पे इंटीजर शो करा गया है, ABC इंटीजर में से ही लिए गए हैं, आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा से। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन Z। अब रिलेशन क्या डिफाइन करा उन्होंने? A का B के साथ में क्या रिलेशन है, सच दैट A माइनस B एन इवन इंटीजर, वो एक इवन इंटीजर है। ठीक है, वो एक इवन इंटीजर है। तो वी शैल शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो अब हम सबसे पहले ट्राई करेंगे रिफ्लेक्सिव वाला। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था ए का रिलेशन ए के साथ में हो। A के साथ। यस सर। अब इसको ध्यान से देखना, जब हम ए की जगह ए रखेंगे और बी की जगह भी ए रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा ना। 0। ठीक है भाई, अगर ये 0 है, देखो 0 एक इवन इंटीजर होता है, 0 के इंटू में कुछ भी मान लो, आप 2 मान लो, अपनी मर्जी से कर दिया, तो 0 × 2 तो 0 ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। इंटीजर। दूसरा रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में ये होना चाहिए ARB = BRA, ऐसा होना चाहिए सिमेट्रिक में। तो अपनी मर्जी से कोई भी दो इंटीजर चूज कर लो। मान लो आपने A की जगह 1 मान लिया, B की जगह 3 मान लिया, तो 1 का 3 से क्या रिलेशन होगा? 1 - 3। -3। ठीक है, और 3 का 1 के साथ में क्या रिलेशन होगा? 3 - 1, 3 तो 2 आ गया ना। जब दोनों जगह 2 है इसका मतलब इवन है, यही तो प्रूफ करना था। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का चेक करो, ट्रांजिटिव का क्या खेल है। ए का बी के साथ में जो रिलेशन है, बी का सी के साथ में जो रिलेशन है, वही ए का सी के साथ में आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल ले लो। मान लो आपने ए की जगह 1 मान लिया, बी की जगह 3 मान लिया, सी की जगह 5 मान लिया। तो यहां ले लो 1 का 3 के साथ में रिलेशन क्या होगा? 1 - 3 एक इवन इंटीजर आएगा। फिर 3 का 5 के साथ में करो तो 3 - 5 -2 आएगा, यहाँ भी इवन इंटीजर आ रहा है। अब इनका चेक कर लो, क्या 1 का 5 के साथ में करने के बाद जो -4 आया वो एक इवन इंटीजर है? -4 आ रहा सर। हाँ ये भी है। इवन इंटीजर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है तीनों कंडीशन को। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारे जो चैप्टर था ये, इसका पहला जो पोर्शन था वो रिलेशन वाला, वो हमने पूरा पढ़ दिया। अब मैं इसके क्वेश्चन भेजूंगा आपको रिलेशन वाले के, वो ट्राई करना। ठीक है, कल करेंगे पार्टीशन। ठीक है भाई, ठीक है सर।